आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही जबरदस्त मजेदार स्ट्रीट स्टाइल एकदम यूनिक कटोरी चाट, जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। एकदम नए तरीके से हम ये कटोरिया बनाएंगे और इसके अंदर भरेंगे बहुत ही जबरदस्त आसान सी चाट। साथ में हम एक स्पेशल मसाला भी तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटोरी बना लेते हैं। इसे मैंने बनाया है एकदम डिफरेंट स्टाइल में। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये डिलीशियस कटोरी चाट बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा। मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। उसी के साथ हाफ कप बेसन ऐड कर देंगे। जिस कप या कटोरी से मैदा को मापेंगे, ठीक उसी कप या बर्तन से बेसन को भी माप ले। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। अब इसमें कुछ मसाला मिलाएंगे। स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चौथाई छोटा चम्मच हल्दी बढ़िया कलर के लिए। यहाँ थोड़ा सा अजवाइन को दोनों हाथों की मदद से इस तरह से रब करके बैटर में डाल देंगे। अजवाइन से कटोरी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे अच्छे से और इसे मिलाते हुए कटोरी के लिए एकदम गाढ़ा यानी कि थिक बैटर तैयार करेंगे। कॉर्नफ्लोर से बैटर का बाइंडिंग अच्छा होगा और कटोरी बनाने में सुविधा होगा। यहाँ पे हम कटोरी बनाने के लिए डो नहीं तैयार करेंगे। डो बनाने की झंझट, इसे बेलने की झंझट, कटोरी में डो को सेट करने की झंझट, यहाँ पे ये सारे झंझट आपको नहीं झेलना पड़ेगा। बिना झंझट के हम एकदम स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी कटोरी चाट तैयार करेंगे, वो भी सबसे आसान और यूनिक तरीके से। क्योंकि यहाँ पे हम कटोरी के लिए लिक्विड बैटर तैयार कर रहे हैं, जिसमें बिना झंझट के आसानी से आप एकदम क्रिस्पी मस्त स्ट्रीट स्टाइल कटोरी बना सकते हैं। बैटर को चम्मच से मिक्स करने के बाद एक व्हिस्कर से बैटर को थोड़ा सा फेंट लिया है। अब इसे 5 मिनट रेस्ट होने देते हैं और इस दौरान कटोरी चाट के लिए हम एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक तावे पे 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया डाल देते हैं। इसमें हम आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल देते हैं। उसी के साथ 1 छोटी इलायची और 2 लौंग लिया है। तो मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट चलाते हुए भून लेते हैं। 1 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसालों का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें 1 सूखे लाल मिर्च को इस तरह से तोड़ के डाल देते हैं और कुछ सेकंड भून लेते हैं। तो ये हमारा भुनी हुई मसाला तैयार है। अब ये मसाले को इसमें डालकर मसाले को अच्छे से कूट लेते हैं। इस चाट को बनाने के लिए अगर आप रेडीमेड चाट मसाला यूज करते हैं तो ये प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं। ये कुटी हुई पिसी हुई बढ़िया चाट के लिए मसाला तैयार है। इसमें हम चौथाई छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं और ये बढ़िया सा मसाला हमारा तैयार है। फ्रेंड्स, चाट के अलावा बहुत सारे रेसिपीज में ये मसाला आप यूज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया आपकी रेसिपी बन जाएगी। यहाँ कटोरी बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो तेल हमारा मीडियम गरम चाहिए और तेल हमारा मीडियम गरम हो चुका है। कटोरी बनाने से पहले ये बैटर को एक बार जरूर फेंट ले। यहाँ मैंने एक स्टील की कटोरी लिया है, तो इसे इस तरह से बैटर में पूरा डीप कर ले। इस तरह से डीप करके इसे ऐसे घुमा के फिर ऐसे बैटर से उठा ले। ये देखिए बैटर कटोरी की शेप ले लिया है। ध्यान रहे कटोरी के अंदर बैटर न जाए। एक्स्ट्रा बैटर को इस तरह से बर्तन में पोंछ के गरम तेल में इसे छोड़ दे और मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक कटोरी को फ्राई कर लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो कटोरी आपकी जल जाएगी और ठीक तरह से फ्राई भी नहीं होगी। और लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ज्यादा तेल पी जाएगी और कच्चे रह जाएगी, ठीक तरह से फ्राई नहीं होगी। तो मीडियम फ्लेम पे इसको इस तरह से तेल के अंदर तक प्रेस कर देंगे, जिससे कि इसके किनारे है, एजेस है, वहां तक ये अच्छी तरह से सिक जाए। थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देंगे। इससे क्या होगा, ये अपने शेप ले लेगी और इसको अपने शेप लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम कटोरी बना रहे हैं तो कटोरी की शेप आना बहुत ही ज़रूरी है। आप कटोरी को ऐसे घुमा घुमा के गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे।
जैसे जैसे ये सीखेगी ये कटोरी छोड़ेगी। थोड़ा सा तेल कटोरी के अंदर डालेंगे जिससे कि ये बहुत आसानी से कटोरी छोड़ देगी। और ये देखिए, ये कटोरी ने स्टील की जो कटोरी है इसे छोड़ दिया है। अब अंदर से भी ये कटोरी को सीख लेना जरूरी है। वैसे तो ये काफी हद तक सीख चुकी है, लेकिन थोड़ा गरम तेल अंदर डालेंगे तो कटोरी के अंदर अच्छे से कलर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कटोरी के किनारे कितनी क्रिस्पी बनी है। जो भी तेल कटोरी के अंदर भर दिया है इसको इस तरह से पलट कर निकाल देंगे और कटोरी को हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी कटोरी जो है अंदर तक सिक गई है। तो इस तरह से आप देख ही सकते हैं हमारी कटोरी बहुत ही अच्छे से सिक चुकी है। तो सेम मेथड से हम और भी कटोरियाँ बना लेंगे। तो आप सावधानी से फ्राई करें, बी केयरफुल, ताकि आपका हाथ ना जले। ये कटोरी को खाएंगे ना एकदम मजा आ जाएगा फ्रेंड्स। सच में एकदम बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। पतली क्रिस्पी बढ़िया सा कटोरी बनकर तैयार है। इसके अंदर जब आप चाट डालेंगे ना, और चाट के साथ बहुत ही क्रिस्पी जबरदस्त बनी है हमारी कटोरी। बस कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी ठीक होना चाहिए। मिश्रण में कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। आपके घर में कोई भी शेप की कटोरी है तो उससे आप ये कटोरी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 4 कटोरियाँ बना लिया है और कितना बढ़िया कटोरियों का शेप बने हैं। अब वक्त आ गया है कटोरियों के लिए चाट बनाने का। तो चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ये सारी चीजें। तो सबसे पहले कटोरी में उबले हुए चने डाल देंगे। प्रेशर कुकर में 6 से 7 सीटी देकर चने को मैंने उबाल लिया है। 2 तरह की चने लिया है और 1-1.5 चम्मच भर के कटोरी में ये चने को मैंने डाल दिया है। उसी के साथ डाल देते हैं 1 बड़े चम्मच करके दही। ये दही है खट्टी दही। दही डालना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। उसी के साथ यहाँ पे हम डाल देते हैं छिलके वाले हरे मूंग की दाल। हरे मूंग की दाल को 4-5 घंटा या ओवरनाइट पानी में भिगो दें। अब यहाँ पे 1-1 चम्मच करके इमली की चटनी डाल देते हैं। इमली की चटनी की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये रेसिपी की लिंक डाल दूंगी। अब बारी है थोड़ा सा कटे हुए प्याज डालने की। अब यहाँ पे खीरा डाल देते हैं। चॉप किए हुए खीरे को इस तरह से डाल देंगे चॉप किए हुए टमाटर। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके ये स्पेशल मसाला। ये स्पेशल मसाला डालने के बाद चाट का स्वाद तो दुगना हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आधे नींबू को इस तरह से निचोड़ के डाल देंगे। चॉप किए हुए हरी मिर्च डाल देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं रोस्टेड मूंगफली और थोड़ा बहुत इमली की चटनी भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे बारी है ग्रीन चटनी या हरी चटनी डालने की। हरी चटनी की रेसिपी भी है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा थोड़ा डाल के स्प्रिंकल कर देते हैं। अभी डाल देते हैं थोड़ा सा सेव। आप इसके जगह चिप्स या पपड़ी भी डाल सकते हैं। चाट की वेरिएशंस आप अपने पसंद अनुसार कर सकते हैं। तो एकदम लास्ट में हम यहाँ पे थोड़ा सा कटे हुए हरा धनिया डाल देते हैं। आप चाहे तो एक अलग बोल में चाट को बनाकर कटोरी में भर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट कटोरी के अंदर चाट बनाया है। इससे आपकी काफी सारा टाइम बचेगी। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी नए स्टाइल का कटोरी चाट बनके तैयार है। वैसे तो आप कटोरी ना भी बनाना चाहते हैं तो बिना कटोरी बना के ये चाट को आप बना सकते हैं। तो झटपट इसे बना ले और मुझे फीडबैक देके बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस चाट को कटोरी के साथ जब खाएंगे ना आपको एकदम मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।